हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि बहुपद क्या है। तो क्लास 10th का चैप्टर 2 है आपको बहुपद। तो बहुपद के बारे में आज हम बताएंगे कि बहुपद क्या होता है। इसको इंग्लिश में हम लोग पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं। देखेंगे चैप्टर 2 आपको क्लास 10th है। क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 2 ये बहुपद है। तो देखेंगे बहुपद में क्या क्या है और क्या होता है। पॉलिनोमियल्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले नाम से ही स्पष्ट है कि बहुपद, बहु मतलब क्या होता है बहुत सारा, और पद में इसमें टर्म यानी जितना पद हो, तो यानी कि जिसमें बहुत सारा पद हो उसे क्या कहते हैं हम लोग बहुपद। तो देखेंगे बहुपद क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका घात क्या होता है बहुपद, वो देखेंगे सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले बहुपद क्या होता है। बहुपद का मतलब अभी तुरंत बताए हैं कि जिसमें बहुत सारा पद हो। इसलिए लिख देंगे आपको ax² लिखिए, ax + b लिखिए। देखिए इसमें कितना पद है, ax एक पद हो गया एंड b भी तो एक पद है, तो इसमें 2 पद हो गया। देखिए जिसमें जितना पद होगा उससे वो उतना पद वाला बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए ये पद वाला हो गया। अब लेकिन घात इसका क्या है, इसका घात x की पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ भी तो x है लेकिन x यहाँ पे क्यों नहीं लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 0 होगा। जब यहाँ पे x का पावर 0 होगा तो देखिए इसी को इस फॉर्म में लिखते हैं कि ax⁴ प्लस b, और x का पावर 0 क्या होता है, किसी भी चीज़ का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो b × 1 = 1 ही, इसीलिए ax + b लिखा जाता है इसी को। ठीक है, तो ये द्वि यानी कि इसमें 2 पद हो गया, जितना पद होगा उतना पद का बहुपद रहेगा। इस चैप्टर का नाम है बहुपद, यानी कि सिर्फ बहुपद इसमें बताया गया कि बहुपद है, कितना पद क्या है उसके बारे में नहीं बताया गया, सिर्फ बहुपद आपको देखना है। इसमें बहुपद दिया गया है। आप बहुपद के प्रकार देखेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कितने घात होते हैं, घात वाले बहुपद। ठीक है, देखिए सबसे पहले होता है बहुपद। तो बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हो गया बहुपद आपको रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद जिसको हम लोग लीनियर पॉलिनॉम्स भी कहते हैं। लीनियर पॉलिनॉमियल्स, ठीक है, यानी कि रैखिक का मतलब ये हुआ कि वैसा बहुपद जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो। इसका डेफिनेशन हो गया वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनॉमियल्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे, एग्जाम्पल से और के लिए अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल में ये हम ये बता रहे हैं कि रैखिक बहुपद जो बताया, रैखिक बहुपद ये चीज़, इसमें एग्जाम्पल हम एक ठो लेंगे, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल 2x + 3। देखिए ये बहुपद है, देखिए इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, कुछ नहीं दिया है तो 1, क्योंकि 1 तो छुपा रहता है। तो यहाँ पे 2x⁴ + 3 एंड 3x देंगे पावर में 1 प्लस 2, दिस इज द इट इज इन सॉन। इस प्रकार से बहुत सारा आपको बहुपद बन जाएगा। ठीक है, इसमें ये क्या होगा, रैखिक बहुपद हो गया। अब सेकेंड में देखेंगे इसका सेकेंड टाइप द्विघात। देखिए रैखिक हो गया। अब देखिए रैखिक में इसमें घात कितना होता है, रैखिक का दूसरा नाम क्या होता है, एक घाती भी होता है। इसी रैखिक बहुपद का दूसरा नाम आपको एक घाती बहुपद भी होता है। इसका दूसरा नाम होता है एक घाती बहुपद। इसको हम लोग एक घाती बहुपद, रैखिक को हम लोग एक घाती बहुपद भी कहते हैं, यानी एक घाती जिसमें कितना घात हो, घात कितना अधिकतम घात 1 हो, उसे क्या कहते हैं, एक घाती बहुपद कहते हैं। अब सेकेंड इसमें है द्विघाती बहुपद, इसका नाम से स्पष्ट है द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। देखिए द्विघाती बहुपद है, यानी कि इसका नाम से द्वि मिस क्या होता है, 2 घात मिस पावर होता है। तो वैसा बहुपद जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो, जिसमें घात क्या हो, 2 हो, उसे क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघाती बहुपद।
अब हम देखेंगे यहाँ पे द्विघाती बहुपद। इसको हम पहले जैसा कि अभी हम तुरंत बता दिए हैं कि द्विघाती बहुपद का मतलब वैसा बहुपद जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो, यानी जिसका घात 2 हो। लिखेंगे इसको, उसी को भाषा में लिखते हैं वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। द्विघाती बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिए द्विघाती बहुपद का एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर प्लस 4 एंड सो ऑन इट इज। इस प्रकार से देखिए, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है ना, इसमें भी हाईएस्ट पावर 2 है। ओके, तो ये कहला इस प्रकार से ये सब क्या हो गया, द्विघाती बहुपद हो गया। ओके, आगे देखेंगे हम लोग थर्ड, इसका और प्रकार होता है, त्रिघाती बहुपद भी होता है। त्रिघाती बहुपद नाम से ही स्पष्ट है, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी कि त्रिघाती ये था आपका द्विघाती, मतलब कि इसमें कितना घात हो, 2 घात हो। ये है आपका त्रिघाती, इसमें कितना घात है, 3 ठो घात है। तो क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी कि ये त्रिघाती नाम से स्पष्ट है, त्रिघाती, त्रि मीन्स 3, घाती मीन्स क्या, घात, जिसका हाईएस्ट पावर क्या 3 हो। तो लिख लेंगे यहाँ पे वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो, 3 हो। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो, उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। त्रिघाती बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे, 3x³ प्लस 2x² प्लस 9x प्लस 6। देखिए इसमें क्या है, इसमें घात तो बहुत सारा है, 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, 3 भी है, लेकिन सबसे अधिकतम घात हम क्या बोले डेफिनेशन में, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो, उसे क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, x³ प्लस 4, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है, 4x³ प्लस x² प्लस 3 etc। इस प्रकार से ये सब आपका त्रिघाती बहुपद, इसमें बताया आपको रैखिक बहुपद बताए हैं, द्विघाती बहुपद एंड त्रिघाती बहुपद आपको बताए हैं। देखेंगे इसके आगे देखेंगे कि बहुपद के बारे में जान लिए। अब बहुपद में अगर बोल देगा कि इसका यानी कितना घात, घात कैसे निकाला जाता है, ये देखिए एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती निकाल लिए, लेकिन इसका शून्य कैसे निकालेंगे वो आपको आगे अब तुरंत बताते हैं कि शून्य किसका कैसे निकालेंगे। सो तो आगे देखिए, तो इस बहुपद में देखना है कि आपको द्विघात बहुपद के बारे में देखेंगे। आपको द्विघात बहुपद जो होता है आपको पढ़ना है, इसमें द्विघात बहुपद। तो देखेंगे द्विघात बहुपद जो होता है इसका किस प्रकार से हम लोग शून्य निकालेंगे, इसका रूप क्या होता है। देखेंगे द्विघात को लिखिए, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन।